Hi everyone, I'm Ishika Sharma, your storyteller. It's not a story, it's story time. और इसे सुनने से पहले तुम्हें मैं बता दूँ कि मैंने आज तक अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजन लिए हैं, सारे गलत लिए हैं। एंड जब भी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं दूसरों को सलाह देती हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। एंड मेरी लाइफ के खुद लगे हुए रहते हैं, बट नहीं, दूसरों को एडवाइस देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। और तुम लोगों को कितने मज़े आ रहे हो कि मेरी स्टोरी सुनने में। ये वाली मेरी लाइफ की, पहले वो साइंस वाली, अब ये वाली मेरी लाइफ की ऐसी तैसी लगती रहती है और तुम लोगों को मज़े आते हैं सुनने में, है ना। कमेंट में मज़े करते हो तुम लोग, नाइस, अच्छी बात है। सो जैसे मैंने बोला, मैंने अपनी लाइफ के कोई भी डिसीज़न कभी सही नहीं लिया। ओके, मैं जितने भी डिसीज़न है ना, मेरी मॉम लेती थी, आई मीन लेती है अब भी। अब वो मेरी स्ट्रीम सेलेक्ट करने से हो या मेरी स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वो हो, कुछ भी हो, मम्मा फर्स्ट पे रहती है। सब डिसीजन मम्मा लेगी एंड बोल सकते हैं शी इज़ माई लकी चार्म, सीरियसली। सो आते हैं स्टोरी पे। ओके, मेरी लाइफ का इंसिडेंट है ये भी, चैप्टर्स ऑफ मी प्लेलिस्ट। ओके, हाँ, चलो सुनाना स्टार्ट करती हूँ। बाय द वे, इट्स अ गोस्ट स्टोरी। ओके, सो मैं इसे रात में अपलोड करूँगी, मज़े आएंगे। एंड मैं अकेले ये ट्रॉमा क्यों झेलूं, जब मुझे पता है मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है, तो तुम भी झेलो। सही है, मैं इसे रात में अपलोड करूँगी, आई नो। ओके, आते हैं हमारे इंसिडेंट पे। और चलो मैं बता दूँ कहाँ से स्टार्ट होता है ये। मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था। आई मीन शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते, बट हाँ, क्लोज वन थी मेरी। सो उस टाइम मैं थी 9th में। आई मीन लॉकडाउन बस होने वाला था लॉकडाउन। लॉकडाउन से 1 या 2 हफ्ते पहले की ये बात है, और उसका था बर्थडे। अब दोस्त का बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। सो हम सब लोगों ने बोला कि पार्टी पार्टी पार्टी। और वो भी उसने देने से मना किया था फर्स्ट, लेकिन आखिरी में वो मान गई। सो हमारा प्लान था कि हम उस दिन स्कूल नहीं जाएंगे जिस दिन उसका बर्थडे था, हमारे पूरे ग्रुप का। और ऐसे ही होता है, हम स्कूल नहीं जाते और हमारा प्लान बनता है कि हम मिलेंगे 12 बजे, 12 या 1 बजे हम मिलेंगे एक कैफ़े में, और वहाँ उसका बर्थडे इंजॉय करेंगे। ओके, साउंड्स नॉर्मल। मुझे भी लग रहा था कि सब ठीक जाएगा, सब अच्छा जाएगा। बट क्या पता कब आपकी ज़िंदगी के एल लग जाए, किसी को घंटा नहीं पता होता। सेम विद मी। सो मैंने अपनी मॉम को बताया, 9th में हो तो यार मम्मी से परमिशन लेनी तो बनती है। और मेरे घर की HOD, आई मीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरी मम्मी है। ओके, मेरे पापा बहुत कूल है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनके बच्चे कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, ही ट्रस्ट। बट मेरी मम्मा भी लाइक की, कितने चल रहे हो, एंड आई वाज लाइक की मम्मा कितने नहीं, बस घूमने जा रहे हैं, गेड़ी मारने। तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा मम्मी को कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे और मैं रो रही हूँ। मैंने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो, ये वो। और 9th क्लास में तो मम्मी ने मना किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि नहीं 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 जाएगी। मैंने कहा प्लीज़ मम्मी एक दिन के लिए स्कूटी दे दो, ये वो। कह रही है बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा स्कूटी नहीं, मैं पैदल चली जाऊँगी, प्लीज़ जाने तो दो। तो ना चाहते हुए मेरी माँ मान गई। एंड मैं ये सोच रही हूँ उस दिन मेरी माँ क्यों मानी। वैसे तो नहीं मानती, मैं उनके सामने रो धो जब तो नहीं मानेंगी, बट पता नहीं उस दिन क्यों मान गई। मुझे भी काफ़ी अजीब लगा, बट उस दिन मेरी माँ मान गई। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि भाई अब तो पार्टी है, पार्टी में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इंजॉय करेंगे। एंड 9th क्लास के बच्चे से तुम उम्मीद क्या लगाओगे। ओके, और अभी तक हमारे हाथ में फ़ोन भी नहीं आए थे। आई मीन कोविड के बाद आया मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन। अदरवाइज़ मम्मी के फ़ोन में ही वो फेसबुक या कभी कभी कोई गेम खेल लिया, सबवे सफ़र। फ़ोन भी नहीं था। इतने गंदे दिन थे, अच्छे थे यार वो दिन भी। सो फ़ोन भी नहीं था, सोशल मीडिया इन सब का कुछ पता भी नहीं था। सो यही होता है।
क्या कहते हैं, मैं हो जाती हूँ पूरी रेडी, बिकॉज अब मुझे जाना था कैफ़े, बर्थडे पार्टी इंजॉय करने के लिए। मैं हो जाती हूँ पूरी रेडी और अच्छे से बिल्कुल परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, मैं बेशक 4 दिन ना नहाऊँ, उस दिन मैं नहाई थी। अब कोई नीचे कमेंट में उल्टा सीधा लिखा ना, फिर बताऊँगी। ओके, ठीक है, 4 दिन ना नहाऊँ, लेकिन मैं उस दिन नहाई थी। एंड मैं बिल्कुल मस्त बन ठन के मैं तैयार। और जब बज रहे थे 11:30, 12 साढ़े 12 बजे हमें कैफ़े पहुंचना था। तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी जा रही थी जिसका घर मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था, तो हमने बोला था कि हम रास्ते में मिलेंगे। सो या मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा मैं निकल गई हूँ, तू भी निकल जा। शिवर भी लाइक कि हाँ यहाँ पे मिलेंगे। मैंने कहा ओके फाइन, हम यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं निकल रही हूँ घर से बिल्कुल मस्त परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, और मैन परफ्यूम लगाया था, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मेरा जो परफ्यूम था वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि मेरा परफ्यूम मेरा भाई भी लगाता है, उसके तो क्या कहने, है ना। बिकॉज कभी कभी मेरा भाई भी मेरा परफ्यूम लगाता है, तो मेरा ख़त्म हो गया, उसका रखा था, मैंने लगा लिया। इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, एक तो मैन परफ्यूम इतने लॉन्ग लास्टिक होता है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग। बट कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं चली घर से, एंड मम्मा भी लाइक, मम्मा ने पीछे से बोला कि जा रही है। मैंने कहा यस आई एम गोइंग, मैं आज़ाद हूँ अब। मम्मा भी लाइक कि परफ्यूम लगा के जा रही है। मैंने कहा हाँ क्या हो गया। कह रही है दोपहर हो रही है, कौन परफ्यूम लगा के जाता है। 4 बातें मम्मी ने मुझे सुनाई, बट मैंने सह ली। मैंने कहा आज कोई पहली बार नहीं है जो मम्मी मुझे सुना रही है, बचपन से सुनाई जा रही है, तो आदत हो गई, बेशरम बच्चे। ओके, मैंने कहा ओके ओके ओके, अब तो मैं जा रही हूँ, अब तो लगा लिया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, और चेंज करने में टाइम लग जाएगा, मम्मा मुझे जाना है। अब मम्मी भी क्या बोले, और मैं निकल गई घर से। ना मेरे पास फ़ोन ना कुछ, बिकॉज जब तक फ़ोन नहीं था मम्मी का यूज़ कर लिया करते थे। और मैं मज़े से जा रही हूँ। ओके, फुल इन्जॉय में, फुल अपनी वाइब में मैं आराम से जा रही हूँ, और थोड़ी देर बाद मुझे मेरी फ्रेंड भी मिल जाती है। सो हम जा रहे हैं, हमारे हाथ में बॉक्स है गिफ्ट के, कि हाँ भाई गिफ्ट भी देना है, शरीफ बन के जा रहे हैं। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। तो रास्ते में उसके पापा की शॉप थी, फार्मेसी की शॉप थी उसके पापा की। तो उसने बोला कि यार मुझे पापा से कुछ काम है, तो यहीं रुक। मैंने कहा ओके, मैं यहीं रुक जाती हूँ। एंड वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, नॉट सबसे बड़ी गलती, इससे ज़्यादा गलती मैंने कर रखी है लाइफ में। सो या मैं वहाँ रुक गई, और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कहाँ रुकी हूँ। वो तो चली गई अपने पापा के पास, एंड मैं यहाँ आराम से चिल मोड में, हाथ में गिफ्ट पकड़ा हुआ है मैंने एक हाथ में, और मैं आराम से खड़ी हूँ यहाँ पे। ओके, एंड मैं बता दूँ मैं कहाँ पे खड़ी थी। सो ये था पोस्टमार्टम हाउस, यस, जहाँ पे बॉडियों को लाया जाता है, काटा जाता है। सो या ये था वो, और मुझे रियलाइज़ नहीं था मैं कहाँ खड़ी हूँ। और टाइम हो रहा था 12:05 या 12:06 बोल सकते हैं, घड़ी तो थी भाई। इतना भी मेरे घर वालों ने मुझे वो नहीं किया था। हाँ, हाथ में घड़ी थी, तो मैंने टाइम देखा था 12:05 12:06। सो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ देख रही हूँ, वो अपने पापा के पास वहाँ बात कर रही है अपने पापा से, और मैं वहाँ आराम से खड़ी हूँ, दुनियादारी का कोई होश नहीं, चिल मस्त विल्ले इंसान ने, आराम से खाओ पियो सो जाओ वाले। सो या मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, और सडनली मेरे कान में मुझे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी। एंड वो जो आवाज़ थी, एक तो काफ़ी प्यारी आवाज़ थी। देखो, मैं ऐसी नहीं बोलूँगी कि हर भूत की आवाज़ बेकार होती है, नहीं नहीं, भूतों में भी अच्छे होते हैं। ओके, अच्छी आवाज़ वाले भूत होते हैं। ओके, सो मेरे कान में मुझे आवाज़ पड़ी कि एक्सक्यूज़ मी, 2 बार। एक बार मैंने देखा नहीं, एक बार मैंने अनसुनी कर दी, मुझे लगा कि हाँ ऐसे होगा। जैसे दूसरी बार मुझे आवाज़ लगी, मैंने अपने साइड में देखा, एंड मैंने अपने साइड में देखा तो एक लड़की थी बहुत सुंदर। आई मीन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बट या उसके हाथ देख के, उसके जो पैर थे वो पैर देख के तो बता सकते हैं कि या सुंदर होगी। और उस लड़की ने, होता है ना शादी का जोड़ा पहना हुआ, है ना, वो वाला,
उसने वैसे ड्रेसिंग कर रखी थी और मैंने उसकी तरफ एक बार देखा और चेहरा नहीं देख पाई जस्ट बिकॉज़ घूंघट होता है, वो उसने कर रखा था। एंड मैंने उसकी तरफ देखा और तुम मेरे डमनेस देखो, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। दोपहर के 12 बज रहे हैं और एक लड़की मेरे सामने शादी का जोड़ा पहने हुए खड़ी है और मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि भाई इसने ऐसी ड्रेसिंग क्यों कर रखी है। नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। सो उस लड़की ने जैसे देखा, मैंने उसकी तरफ देखा है, तो उसने मुझसे बहुत आराम से, बहुत प्यार से मुझसे बस ये बोला कि क्या आप मुझे रोड क्रॉस करवा सकती हो। और जैसे मैंने बोला, मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजन सबसे वाहियात लेती हूँ, ओके। एंड मेरे अंदर इंसानियत आ गई, मैंने कहा यस बिल्कुल, आई मीन भाई एक लड़की ने पूछा है तो क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सो मेरे अंदर वो आ गया, मैंने कहा ओके। और मेरे दिमाग में अब भी नहीं आ रहा कि इसने शादी का जोड़ा पहन रखा है और इसके साथ कोई नहीं, आई मीन ये भाग का, ये कुछ भी नॉनसेंस मेरे दिमाग में नहीं आई उस टाइम। एंड मैं चलने लगी उसके साथ, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ा या उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। तो मैं तुम लोगों को भी बता नहीं सकती, बट हाँ मुझे इतना याद है कि हाँ, हम दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था और मैं थोड़ा आगे चल रही थी और मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो थोड़ा पीछे। और मैं अपने लेफ्ट राइट साइड देख रही हूँ गाड़ियों को कि भाई मुझे रोड क्रॉस करवानी है तो गाड़ी देख के करवानी पड़ेगी ना, कि एक्सीडेंट ना हो जाए कुछ। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्टिव बन के वहाँ रोड क्रॉस करवा रही हूँ उसे। और मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं आधी रोड पे आ चुकी हूँ, आई मीन मैं उसे रोड क्रॉस करवा रही हूँ उस लड़की को। सो जो वो लड़की होती है वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी और मैं यहाँ सामने गाड़ियों को देख रही थी, मेरा ध्यान इन पे था। सडनली मुझे आवाज़ आती है मेरे नाम की, कोई चिल्लाता है मेरा नाम, तो मैं एक बार पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये कोई और नहीं होती, मेरी दोस्त होती है जिसके साथ मैं कैफ़े जाने वाली थी। सो ये मेरे पास भागते हुए आती है, मेरा हाथ पकड़ती है, जिस हाथ में वो गिफ्ट बॉक्स था, वो हाथ पकड़ के मुझे साइड में लाती है, रोड के साइड में, और बोलती है कि कहाँ जा रही है और मरने वरने का प्लान है क्या, बीच रोड पे खड़ी हो जा रही है। मैंने कहा क्या, मैंने कहा मैं रोड क्रॉस करवा रही थी इन्हें। और जैसी मैंने मुड़ के देखा, हाँ, मेरा जो हाथ था ना, वो होता है ना कि आप किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहे हो, तो उसी पोजीशन पे मेरा हाथ था। एंड मैंने वहाँ देखा, वहाँ कोई नहीं, मेरी फट के हाथ में आ गई, सीरियसली मेरी फट के हाथ में आ गई। मेरी नज़र पहले तो अपने साइड में गई एंड देन मैंने वो बोर्ड देखा जहाँ लिखा था पोस्टमार्टम हाउस। अब मुझे समझने में एक सेकंड नहीं लगा, मेरी फट के हाथ में आ गई सीरियसली। और वो लड़की मेरी तरफ देख रही है कि किसे करवा रही थी, तो अकेली है, मैं तुझे इतनी दूर से देख रही हूँ, मैं इसलिए तेरे पास भागते हुए आई हूँ, तेरा नाम चिल्लाया और तेरे पास तुझे साइड में लाई हूँ, क्या हो गया। और मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा, मैंने कहा हाँ, मैं तुझे एक बात बताऊँ। कह रही है क्या, मैंने कहा मेरे पास में अभी एक लड़की थी, उसने मुझे बोला कि रोड क्रॉस करवा, और मैं उसे रोड क्रॉस करवा रही थी। अब देखो, अब तुम्हारी फट रही है तो तुम सामने वाले की भी फाड़ो, ओके। अकेले सहने से कुछ नहीं होता, दोस्त इसलिए होता है। एंड जैसे मैंने उससे ये सब बोला, वो भी फट्टू, कह रही है सच में। मैंने कहा माँ कसम। और देखो, मेरे दोस्त वो फिल्मी दोस्त वाले नहीं है कि भाई तुम बोलोगे कि भाई मैंने भूत देखा तो वो सामने से बोलेगा कि नहीं तू पागल है, भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं भाई, होते हैं भूत वूत, सच में होता है। सो इसने मेरी बात मान ली एंड मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कोई तो था जिसने मेरी बात पे ट्रस्ट किया है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार मैंने सच में देखा है। कह रही है होता है, मैं मानती हूँ भूत भूत होता है। और बाय द वे तुझे कोई हनुमान चालीसा आती है, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा फ़क, मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती। कह रही है कोई बात नहीं, मुझे वो ओम भूर्भुवः स्वः आता है जो स्कूल में होता है। मैंने कहा यस यस, मुझे वो आता है। एंड हम दोनों वहाँ खड़े होके ओम भूर्भुवः स्वः कर रहे हैं।
और मैं उससे कह रही हूँ कि चल यार यहाँ से चलते हैं, एंड हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, डरे हुए हैं, और हम रास्ते में चलते चलते ओम भूर्भुवः स्वः कर रहे हैं, बिकॉज हमें हनुमान चालीसा तो नहीं आती और हमारे पास फ़ोन नहीं था जो हम हनुमान चालीसा वहाँ पर जाते। सो कोई बात नहीं, होता है। हमने अपने आप को समझाया, होता है। और हम गए उस कैफ़े में, और वहाँ पे हमने करा काफ़ी इन्जॉय। और मैंने पूरे अपने ग्रुप को बता दिया था कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, एंड दे वर बी लाइक कि भाई ओह! ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सब मज़े मार रहे हैं। आई मीन मुझे पता था फट तो सबकी रही है, लेकिन वही है ना, टशन नहीं जाना चाहिए, वही वाला सीन था इन लोगों के साथ। तो हम लोग मस्ती कर रहे हैं, फट तो मेरी रही थी अच्छी खासी, बट हाँ, शो ऑफ के लिए, फ्लैक्स के लिए कि हाँ भाई भूत मिली मुझे, ये वो हमने जाने दिया। ओके, सो हम कैफ़े से आए, आई मीन मैं अपने घर आई, और घर आके मैंने मम्मा को ये सब नहीं बताया। मम्मा ने मुझसे पूछा क्या हुआ कैफ़े में, सब बढ़िया? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट मैंने ये वाला इंसिडेंस मम्मी को नहीं बताया। एंड अब देखो, मुझे मेरे कमरे में जाने में भी मेरी फट रही थी, सीरियसली। मेरा रूम था, मुझे वहाँ भी नहीं जाना था, एंड ऐसी रात हो जाती है तो भाई मुझे मेरे कमरे में अकेले नहीं सोना था, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जो आज हुआ कहीं ना कहीं थोड़ा डरावना था, एकदम से जो हुआ मेरे साथ। तो मैं नहीं सोई अपने कमरे में, बिकॉज भाई अगर बाई चांस वो आ जाती, वही लड़की, मेरा क्या होता? मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती, कुछ नहीं आता मुझे तो। मैंने कहा मैं नहीं सोने वाली अपने कमरे में। होता है ना कि भाग मिलकर भाग वाला, मैं बिल्कुल भागते हुए गई मम्मी पापा के कमरे में, एंड मैं गई और मैं उनके बेड पे चढ़ गई। मैंने कहा मैं तो आपके साथ सोऊंगी। एंड मेरी मम्मी पापा ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं भाई, जैसे मैं कोई कवाम में हड्डी उनके बीच में घुस गई। मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ सोऊंगी। मेरी मम्मा ने पूछा क्या हो गया क्या नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं हो, मुझे बहुत प्यार आ रहा है आप पे, मैं आपके साथ सोऊंगी। एंड देखो, पेरेंट्स मना नहीं कर सकते तुम्हें, तो या वो लोग मुझे अपने कमरे में सुला लेते, और उस दिन मुझे आती है काफ़ी अच्छी नींद। एंड 2-3 दिन ऐसे ही हो जाता है, नॉर्मल जाते हैं, और मैं भी उस बात को ऐसे भूल जाती हूँ कि कोई वहम होगा या कोई सस्ता खासा भूत होगा। आई मीन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने प्रोवोक करना होता है ना कि हाँ भूत की ईगो को लग गई बात। मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई चल सस्ता खासा भूत होगा, एक बार आई चली गई, और ये बात लग गई भूत को बुरी कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। एंड उसके बाद जैसे मैं स्कूल से आई, आई मीन स्कूल से आई तो 2-3 बज रहे थे, आई मीन 1 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी। और यार मेरा तो लास्ट राउंड था होता था बस का, तो वही 2-2:30 बज जाता था मुझे स्कूल से आने में। सो या मैं स्कूल से आई, और उस दिन मेरे घर पे कोई नहीं था, आई मीन बस मेरी मम्मी थी, और कोई नहीं था हमारे घर पे, बिकॉज भाई बाहर गया था, पापा भी नहीं थे, सो सिर्फ मैं थी, मैं और मम्मी थे। सो मैं स्कूल से आई, मैं अपनी ड्रेस व्रेस चेंज करने गई अपने रूम पे, और मैं आराम से अपनी ड्रेस चेंज कर रही हूँ, और बिकॉज कोई नहीं था घर पे तो जो गेट था वो ओपन था। ओके, सो मैं अपनी ड्रेस चेंज कर रही हूँ, मैंने अपने कपड़े पहन लिए थे घर के। एंड मैं अपना रूम का बता दूँ, जो मेरा रूम है उसका जो गेट है ना, जैसे वो खुलता है, सामने से स्टेयर्स का जो व्यू है ना वो साफ दिखता है। ओके, सो मैंने अपना गेट ओपन ही था, तो मैंने एक बार अपने गेट की तरफ देखा, और मैंने स्टेयर्स पे नज़र, सामने था तो जाती है। सो मैंने देखा कि जैसे मेरी नज़र स्टेयर्स पे गई, मेरी अगेन फट के हाथ में आ गई, बिकॉज स्टेयर्स पे मुझे एक झलक, मैंने सिर्फ एक झलक देखी कि ब्लैक कलर की कोई चीज़, आई मीन मुझे नहीं पता वो इंसान था क्या था, ब्लैक कलर की कोई चीज़ थी, और एकदम से मैंने अपनी नज़रें हटा ली थी, लेकिन फिर एकदम से जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मैंने कुछ देखा, मैंने अगेन उस तरफ देखा, वहाँ कुछ नहीं था, बट मुझे अपने पे बिलीव था कि भाई मैंने देखा है कुछ। और मैं उस कमरे में 1 मिनट नहीं रुकी, और मैं भागते हुए गई मम्मी के पास किचन में। एंड मैं भागते हुए आई मम्मी के पास किचन में, और मम्मा भी लाइक कि क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा मैंने अभी ऐसे स्टेयर्स पे देखा। कह रही है क्या बोल रही है, कुछ नहीं होता।
एंड इंडियन पेरेंट्स भी लाइक, उनका एक ही चीज़ होता है, भूत भूत देख ले तुम्हारा बच्चा पागल है। ये वाला सीन था। मेरे घर वालों ने मेरे पे बिलीव नहीं किया, मेरी मम्मी ने। सो अब बोलूँ क्या, उन्हें वो वाला केस तो बता नहीं सकती जो मेरे साथ 2-3 दिन पहले हुआ। सो मैंने भी कहा कि छोड़ो, बट मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि यार सॉरी, मैंने तेरा ईगो हर्ट कर दिया, अब से नहीं बोलूँगी, तो बहुत अच्छा है, ऐसे कर रही थी मैं। एंड देन शाम का टाइम हो जाता है और मैं बैठ के अपना टीवी देख रही थी, बिकॉज उस टाइम फ़ोन वोन था तो था नहीं ज़्यादा, और मम्मी बहुत कम फ़ोन दे देती अपना। सो मैं बैठ के टीवी देख रही हूँ, आराम से मेरा शिनचैन चल रहा है। ओके, मैं आराम से बैठ के टीवी देख रही हूँ, आराम से, शाम का टाइम है, क्या करे। और इधर मेरी मम्मी बाहर चली गई थी और घर में कोई नहीं था, बाहर चली गई थी वो। होता है ना कि सारी आंटियाँ सोसाइटी की बैठ के चुगली करती है, वो वाला सीन था। सो या मेरी मम्मी चली गई उसका पार्ट बनने के लिए, हमेशा की तरह। सो वो चली गई और मैं बैठी हूँ लिविंग रूम में, आराम से टीवी देख रही हूँ, शिनचैन देख रही हूँ, खाना पीना चल रहा है मेरा आराम से, शाम के स्नैक्स। इधर सडनली 2 बच्चे आते हैं, आई मीन उन बच्चों को मैं जानती थी, मेरे नेबर्स के ही बच्चे हैं। सो वो आते, वो कभी कभी हमारे घर पे आ जाते थे, तो वो आते और मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई चलो कोई तो है। वो आते हैं, वो मेरे साथ बैठते हैं, मस्त चल रहा था उनका, हम तीनों बैठ के शिनचैन देख रहे हैं। सो वो जो बच्चे होते हैं उनमें से एक लड़का होता है, वो जो 3 साल का होता है, और जो लड़की होती है वो बड़ी थी, वो 6-7 साल की थी। ये लोग बैठे हुए मेरे साथ आराम से टीवी देख रहे हैं। सडनली टीवी देखते देखते मेरी नज़र जाती है टीवी के पीछे एक विंडो थी। ओके, टीवी के पीछे एक विंडो थी और उस विंडो पे मेरी नज़र जाती है और मेरी नज़र वहाँ से हटती नहीं है, बिकॉज मुझे दिखता है कि समवन इज़ स्माइलिंग। और स्माइलिंग वो प्यारी वाली स्माइलिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता है ना जोकर वाली स्माइलिंग, जिसमें आपकी जो लिप्स है वो बिल्कुल ऊपर तक चले जाते हैं दोनों साइड से, और देन आप स्माइल करते हो। बहुत गंदी स्माइलिंग, बहुत ज़्यादा गंदी स्माइल थी वो। एंड मेरी नज़र उस पर रुक जाती है और मेरी तीसरी बार मेरी फट के हाथ में आ जाती है और मैं वहाँ डर जाती हूँ एकदम से। और अकेली मैं नहीं हूँ जिसकी नज़रें वहाँ पे गई थी, वो जो बच्ची थी, लड़की, वो जो मेरे साथ बैठी थी, उसकी नज़रें भी वहाँ जाती है और वो तो एकदम से चिल्ला देती है। एंड देन उसका भाई भी देखता है, ये दोनों आराम से चिल्ला रहे, मैं इनकी तरफ देख रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे खुशी हो रही है। मैंने कहा मैं अकेली नहीं हूँ, थैंक गॉड। मैं इस टाइम इतनी खुश थी ना, आई मीन एक तरफ मेरी फट भी रही थी और दूसरी तरफ मुझे खुशी भी मिल रही थी कि एटलीस्ट ये सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा, आई मीन इन दोनों को भी दिख रहा है और मैं अकेली पागल नहीं हूँ। अगर पागल का टैग लगा तो इन दोनों को भी लगेगा। मैंने कहा यस, मैंने कहा इस जो भी है ये, इसने मेरी इज्जत रख ली। अब पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं पहले ही बता दूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन कि भाई जिसने सामने कुछ देख लिया तो मैं उसके पास जाके उसे देखूंगी कि भाई ये है क्या, नहीं। लेकिन वो स्माइलिंग भाई रुक नहीं रही थी, मैं उस पे से नज़रें हटाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरी नज़रें हट नहीं रही थी उस पे से। सो मैं हिम्मत करके सोफे पे से खड़ी होती हूँ और उसके पास जाना स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज मुझे देखना था कि है क्या एकदम से। एंड मैं उसके पास जा रही हूँ और वो स्माइल और बड़ी होती जा रही है, और बड़ी। लिटरली मेरे पैर काँप रहे थे, शेक कर रहे थे और मुझे इतना डर लग रहा था, पूछो मत। और मैं थोड़ा उसके और क्लोज जाती हूँ, और क्लोज जाती हूँ, और जैसी बस मैं देखने वाली थी कि क्या है, मैं विंडो के पीछे बस देखने वाली थी कि ये क्या चीज़ है जो स्माइल कर रही है। सडनली एक चीज़, एक ब्लैक सी चीज़ मेरे पैरों पैरों में से जाती है। आई मीन वो चीज़ इतने फास्ट जाती है कि मैं उसे देख ही नहीं पाती कि वो क्या चीज़ थी, पर ब्लैक कलर की थी, इतना मुझे पता है, ब्लैक कलर की वो चीज़ थी। और इतना तेज़ वो मेरे पैरों में से जाती है कि भाई मैं एकदम से, होता है ना कूद जाना, वो वाला, मैं कूद जाती हूँ। और वो पीछे वो जो लड़की होती है वो भी उस चीज़ को देखती है और वो एकदम से चिल्ला देती है। एंड उस टाइम भाई इतना
इतनी गंदी नेगेटिविटी आ जाती है ना वहाँ पे। मैं फिर से पीटी ऊषा बन जाती हूँ, मैं सीधे भागते हुए घर से बाहर निकल जाती हूँ। एंड पीछे पीछे वो 2 बच्चे भी। देखो भाई, पहले अपनी जान, बाद में किसी और की, ठीक है। मैं ये नहीं हूँ कि बच्चों तुम भागो, नहीं भाई, मेरी फटी पड़ी है यहाँ, मैं 2-3 दिन से झेल रही हूँ ये सब। मैं तो भाग के निकल जाती हूँ और वो पीछे 2 बच्चे चिल्लाते हुए रोते हुए आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे। सो हम लोग बाहर जाता है, उनकी मॉम उन्हें संभालती है बच्चों को कि क्या हो गया, दीदी ने मारा। एंड आई वर बी लाइक कि भाई मैं पागल हूँ, मैं चिल्लात दिख रही हूँ, मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ? हाँ, मैं तुम्हारे बच्चों में बजाती रहूंगी, जिसे देखो दीदी ने मारा, गधे इंसान क्यों भेज दो हमारे घर में। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं कहूँ अभी तो मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है और इसका ये अलग शुरू। मैंने कहा मैं क्यों मारूंगी तुम्हारे बच्चों को? एंड मेरी मम्मी मेरे पे चढ़ रही है कि क्यों मारा। मैंने कहा हाँ, अरे अपनी औलाद से तो पूछ लो एक बार। तुम्हें बाकियों की बड़ी टेंशन रहती है, अपनी औलाद से एक बार नहीं पूछोगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैंने कहा मैंने कोई नहीं मारा, मैंने कहा मैंने हाथ तक नहीं लगाए, नहीं पूछ लो क्या हुआ। सो जो वो बच्चे होते हैं वो अपनी मॉम को बताते हैं सारी चीज़ें, एंड मैं भी अपनी मम्मा को सारी चीज़ें बताती हूँ। एंड अब जाके मेरी माँ को मेरे पे बिलीव होता है कि हाँ अब मेरी बेटी सच बोल रही है। हाँ ठीक है भाई, मैंने इतने सारे कांड कर रखे हैं, मेरी मॉम को मेरे पे अब कम बिलीव होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि भाई मैं सच नहीं बोलती। कभी कभी, कभी कभी मेरे मुंह से सच भी निकल जाता है। ओके, सो या अब मेरी मॉम को बिलीव होता है मेरे से, और मम्मी कहती है कि अंदर चल बात करते हैं। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। कह रही है अंदर चल। और पता नहीं भाई, मेरी माँ मेरे एक मार भी देती है। अब मैं वहाँ रो रही हूँ कि मुझे अंदर नहीं जाना, और मेरी माँ एक मेरा कस के मारती है, और मैं बिल्कुल सीधे कि चलो अंदर ही तो जाना है, चलो। मैंने कहा मैं भूत से मर जाऊंगी लेकिन मेरी माँ जिस तरीके से मुझे मारेगी ना, नहीं वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं चली जाती हूँ अंदर, मेरी मॉम मुझे बिठाती है और पूछती है कि क्या हुआ, सारा बता क्या हुआ। एंड अब जाके मैं अपनी मॉम को वो वाला कैफ़े वाला इंसिडेंट भी बता देती हूँ, जिस लड़की से मैं मिल रही थी वो वाला भी मैं सारा बता देती हूँ। एंड मेरा दूसरा चाटा लगता है उसी टाइम, जैसे मैं बस सारी चीज़ बता देती हूँ और चुप हो जाती हूँ, मेरी माँ एक और चाटा मेरा मार देती है। एंड मैं अपने दोनों गालों को लेके खड़ी हुई हूँ, आई मीन बैठी हुई हूँ कि भाई क्या चल रहा है, आपको मेरे से सिंपैथी दिखानी चाहिए बट नहीं। कह रही है गलती भी खुद करो और सब खुद करो। हाँ, मैंने मना किया था ना नहीं जाना परफ्यूम लगा के, ये वो। एंड आई वर बी लाइक कि अब मैं क्या बोलूँ। इंडियन मॉम जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बाद में निकालेगी, पहले बच्चे की जो दही होती है ना वो अच्छे से कूटना, उसमें अच्छे से बजाना, वो पहले करेगी। मेरी माँ भी ऐसी है, पहले मेरे अच्छे से बजाया, 2 चांटे मारे, एंड देन मुझे बिठाया स्कूटी पे और ले गई एक मंदिर। मंदिर ले गई, एक पुजारी था उसके पास ले गई और उसे सारी बात बताई, और उसने पता नहीं क्या मेरे ऊपर, पता नहीं क्या उसने झाड़ा फूका करा और अपने 2-3 मंत्र से मारे, और मेरे हाथ में एक कलावा बांधा, और मेरी मम्मा को एक गंगा जल या पता नहीं क्या दिया था उसने, वो दिया और बोला कि आप ऐसा करिए कुछ नहीं होगा। एंड उसने उस भूत के बारे में बताया भी कि ये ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे नहीं बताया था उस टाइम। सो हम वापस घर आए, मेरी मम्मी ने वो पानी पूरे घर में छिड़का, होता है ना पूरे घर में घूमे जा रही है मेरी माँ उस पानी को लेकर, और पूरे घर में वो पानी छिड़का। एंड देन मेरे पास आई, मेरे मुंह पे 2-3 छींटे मारे उस पानी के, और जस्ट कुछ नहीं, उसके बाद मेरी मम्मी ने 3-4 दिन तक सेम प्रोसेस किया। एंड आई डोंट नो, जो मेरे वाला भूत है वो थोड़ा सस्ता भूत था, उसने ना किसी को हर्ट किया ना कुछ, बस उसने थोड़ा बहुत डराया, इससे ज़्यादा उस भूत ने कुछ नहीं किया। और मेरी मम्मी के ये करने के बाद 2-4 दिन वो अपने आप गायब भी हो गया, उसके बाद वो मुझे आज तक नहीं दिखा। एंड देखो भूतों में भी वैरायटी होती है, मेरा वाला था ये अच्छा था, आई मीन लड़की थी, वैसे फीमेल भूत थी मेरी,
और औरत ही औरत का दर्द समझती है, तो यहाँ मेरे वाले अच्छी थी। एंड देन जब ये गायब हो गया, उसके बाद मैंने अपनी मम्मा से पूछा, मैंने कहा ये जो भूत था ये किसका था, आई मीन उन्होंने बताया तो था आपको। सो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ये एक लड़की का भूत था, जिसकी शादी होने के बाद कुछ टाइम बाद ही वो मर जाती है, तो उसका भूत था ये, और बस। एंड मैं वहाँ ये सोच रही हूँ, मैंने कहा सिस्टर, आई मीन ठीक है, आपके अंदर का जो इमरान हाशमी था वो रह गया, बट इट डज नॉट मीन कि अब आप यहाँ घूम के लोगों को एक्सक्यूज़ मी ये सब करो। इट्स रॉन्ग, ओके। ये गलती कभी मत करना, मैंने उसे समझाया भी, ओके। मैंने उसे अपने मन में समझाया कि सिस्टर बहुत गंदा किया आपने मेरे साथ। और क्या इम्प्रेशन रह गया मेरा, हाँ, मेरी माँ के सामने। मेरी माँ मुझे अब तक ताने देती है, बहुत गंदी थी यार। चलो यार, ये थी मेरी स्टोरी। आई नो मेरा जो भूत था वो ऐसा साइको किलर नहीं था। आई मीन उसके अंदर की जो हवस, नो 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 भाई, मैं कुछ नहीं बोल रही अब। नो नो नो, आई मीन अच्छा भूत था मेरा, ओके। शी इज़ नाइस, शी इज़ वेरी नाइस वुमेन, ओके। तुम गंदे इंसान हो, ओके। चलो, आज की स्टोरी बस यहीं तक, और यही इंसिडेंट था, और क्या बताऊँ, यही हुआ था बस। चलो बाय बाय, टेक केयर। और अगर तुमने यहाँ तक स्टोरी सुनी है ना ये वाली, तुमसे विला इंसान मैंने नहीं देखा, सीरियसली। चलो बाय बाय, टेक केयर।